चंबल के कुख्यात दस्यु रहे जगन गुर्जर की पहचान केवल अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं रही। उसकी निजी जिंदगी, 3 शादियां, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन वर्षों तक धौलपुर, करौली और चंबल अंचल में चर्चा का विषय बने रहे। जगन की मौत के बाद एक बार फिर उसकी तीनों पत्नियां और परिवार को लेकर लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई है। 3 शादियां, 3 अलग कहानियां। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के बसई डांग के विभूतिपुरा गांव का रहने वाला जगन गुर्जर अपने जीवन में 3 शादियां की। आधिकारिक दस्तावेजों में उसकी पहली पत्नी ममता गुर्जर और तीसरी पत्नी मुकेश गुर्जर का नाम दर्ज है, जबकि उसकी दूसरी पत्नी कोमेश गुर्जर को लेकर उल्लेख नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में कोमेश गुर्जर की होती है। पहली पत्नी ममता जब चुनावी चेहरा बनी थी तब उनको लोगों को पता लगा था। 2008 में धौलपुर विधानसभा उपचुनाव में वो चुनाव मैदान में थी, हालांकि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तब पता लगा कि उनकी पहली पत्नी थी। उस समय जगन गुर्जर का नाम पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय था और चुनाव के दौरान ममता राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बनी, चर्चा का हिस्सा भी बनी। कोमेश गुर्जर की बात करें, जिसे कुछ लोग दस्यु सुंदरी भी कहते हैं, कुछ लोग कोमेश मीणा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन असलियत में वो कोमेश गुर्जर ही थी। जगन गुर्जर की ज़िंदगी में कोमेश गुर्जर की जब एंट्री हुई तब काफ़ी चर्चा में रहा। कोमेश नगर गांव के पूर्व सरपंच की बेटी बताई जाती है। कहा जाता है कि वह जगन के गिरोह से जुड़ी और इसी दौरान दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी। प्रेम संबंधों के बाद दोनों ने विवाह कर लिया। चंबल क्षेत्र में कोमेश गुर्जर को लोग दस्यु सुंदरी के नाम से भी जानते थे। उनकी सुंदरता और जगन के साथ उनकी प्रेम कहानियाँ वर्षों तक गाँवों की चौपालों और खेत खलिहानों में चर्चा का विषय बनी रहती थी। बताया जाता है कि एक बार गर्भवती होने पर ऊंट पर सवार होकर कोमेश जब शहर के किसी अस्पताल में पहुंची थी तब लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। स्थानीय लोगों के बीच ये किस्सा आज भी सुनाया जाता है। और ऊंट पर पहुंची थी अस्पताल, वहां पर उसने इलाज कराया और बच्चे के जन्म के बाद फिर वापस बीहड़ में लौट गई। इस दौरान पुलिस ने उसे अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की या उसके पीछे अपने खुफिया तंत्र लगा दिया जिससे कि जगन गुर्जर तक पहुंचा जा सके। कुछ लोगों में ये भी बात चर्चा में आती है कि कोमेश गुर्जर थी या मीणा थी। बहुत सारे सोशल मीडिया पर उसको कोमेश मीणा भी लिख रहे हैं, लेकिन उनके पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि कोमेश मीणा नहीं है, कोमेश गुर्जर ही है। कुछ लोग जानबूझकर उन्हें कोमेश मीणा के नाम से संबोधित करते हैं और कोमेश गुर्जर के नाम से ही उनको पहचान मिली है और कोमेश दस्यु सुंदरी के नाम से काफ़ी चर्चा में रही है। मुकेश जगन गुर्जर की तीसरी पत्नी है। मुकेश का घरेलू ही कनेक्शन है, उनका कोई दस्यु से कनेक्शन नहीं रहा। ममता और मुकेश का नाम उनके कागजी दस्तावेजों में दर्ज है, लेकिन कोमेश का नाम उनके कागजों में दर्ज नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर तीनों पत्नियों को वही दर्जा हासिल है। जगन गुर्जर की मौत के बाद उनकी तीनों पत्नियां विधवा हो गई है। उनकी 3 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं। अब पूरा जो परिवार है एक तरह से कम बताया जा रहा है कि जैसे उनके बेटे आसाराम ने कल बताया था कि पूरा परिवार जगन गुर्जर पर निर्भर था। आर्थिक संघर्ष उन्हें करना पड़ सकता है क्योंकि जगन गुर्जर का जितना बड़ा नाम रहा उतनी बड़ी संपत्ति खड़ी नहीं कर पाया। जितना बड़ा नाम चलता था चंबल के बीहड़ों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की पुलिस जिस तरह उनको वांटेड मानती थी, 11-11 लाख का इनामी दस्यु था, इसके बावजूद भी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। जगन के परिवार के दूसरे सदस्यों की बात करें तो वो भी आपराधिक मामलों में चर्चा में रहे। उनके भाई की बात करें, पान सिंह गुर्जर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। पप्पू गुर्जर धौलपुर जेल में बंद बताए जाते हैं। एक अन्य भाई लालजी गुर्जर भी आपराधिक मामलों में लिप्त रहे। यानी पूरे परिवार में अधिकांश लोग अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं। और करीब 15 साल पहले जब जगन गुर्जर ने अपनी बेटी की शादी की थी तो सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था कि मैं अपराध की दुनिया में
कदम नहीं रखूँगा और अब अपराध की दुनिया से मैं दूर हो रहा हूँ। हालांकि ये बात उन्होंने जब सचिन पायलट के सामने समर्पण किया तब भी कही थी, लेकिन बेटी की शादी के समय जब दोबारा दोहराई तो लोगों ने उनकी बात को हकीकत माना। लेकिन जब जमानत पर रिहा होने के बाद वो जब आर्थिक स्थिति उनकी टाइट हुई तो वापस उन्हें अपराध की दुनिया का रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि जब पैसा नहीं होता तो फिर आदमी क्या करता है। और इतने साल तक जंगल में जब वो इतने बड़े बीहड़ में जंगल का राजा रहा, आतंक का पर्याय रहा, तो फिर आदतें वैसी हो जाती है। तो कुल मिलाकर लोगों का कहना था कि फिर वो वापस अपराध की दुनिया में आ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि जगन गुर्जर का भय और आतंक इतना था कि उसके गांव और आसपास के गांवों में लगभग 10 वर्षों तक कई शादियां नहीं हुई। शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे। कई परिवार गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर बस गए। चंबल के भीड़ों में उसका नाम लंबे समय तक खौफ का पर्याय बना रहा। जगन गुर्जर और कोमेश गुर्जर की प्रेम कहानी आज भी धौलपुर करौली के ग्रामीण इलाकों में चर्चा का विषय बन जाती है। एक और जगन का नाम अपराध और दहशत के लिए याद किया जाता है, वहीं उनकी दूसरी जो कहानी है निजी ज़िंदगी, जो 3 पत्नियों के कारण और ख़ास तौर पर कोमेश गुर्जर के कारण आज भी लोग उनको कई तरह की बातों लोकात्मक इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। जब जब जगन गुर्जर का नाम आएगा तब तब दस्यू कोमल गुर्जर का नाम भी आएगा। और आज भले ही जगन गुर्जर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि यदि मौका मिला तो दस्यू कोमल ही इस बात का बदला ले सकती है। हालांकि उनके बेटे ने भी कल पुलिस के सामने कहा था, यदि पुलिस ने न्याय नहीं किया, न्यायपालिका से उसे न्याय नहीं मिला, तो हो सकता है उसे भी बंदूक उठानी पड़े, क्योंकि वो भी जगन गुर्जर का खून है। और जिस तरह से पारिवारिक माहौल है, कोमेश और उनकी पत्नियों ने भी इस बात पर गुस्सा जाहिर किया है कि उनके पति की हत्या की गई है, वो भी धोखे से। हालांकि ये पूरा मामला जांच के बाद पता लगेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसकी विष्णु जाट ने हत्या की है, उसने कहा कि मैंने तौलिए से गला घोंट कर हत्या की है। लेकिन उनकी पत्नियां ये बात मानने को तैयार नहीं है, उनके बेटे भी ये बात मानने को तैयार नहीं है, उनकी बेटियां भी बात मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है उनके पिता के साथ कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश हुई है और इस साजिश की तोहमत विष्णु जाट ने अपने ऊपर ली है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है इसका पता तो बाद में लगेगा, लेकिन फ़िलहाल आज उनका अंतिम संस्कार है और उनके अंतिम संस्कार के दिन भी वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो जगन गुर्जर और कोमेश गुर्जर की है। उनकी प्रेम कहानी हमेशा लोग याद रखेंगे। जब जब जगन का नाम आएगा तब तब कोमेश का नाम ज़रूर आएगा। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।